मतलब लास्ट पॉइंट अपना पॉइंट था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक देखे थे और स्केलर प्रोडक्ट होता क्या वो देखे थे। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने एक पॉइंट ये देखे थे कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा। दैट मींस i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू 1, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर हम लोगों के पास जो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है तो वहां पर हम लोगों को उसका जो वेक्टर है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, which is i डॉट j j डॉट k k डॉट i इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसके स्केलर कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन देखे थे कि स्केलर कंपोनेंट के अंदर क्या उसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे वेक्टर p है ipx प्लस jpy प्लस kpz और वेक्टर q है iqx प्लस jqy प्लस kqz। तो उसके लिए इक्वेशन हम लोग को मिली थी रिजल्टेंट वेक्टर की, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू px qx प्लस py qy प्लस pz qz। ठीक है, इसको समझने के लिए सिंपल, अगर सपोज करो अपने पास कोई दो वेक्टर है, एक है वेक्टर p इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, एंड वेक्टर q इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर किया तो सिंपल समझने के लिए, तो अगर हम लोग को बोला है कि फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो i के मल्टीपल में है ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे यहाँ पर ipx है, i के मल्टीपल में जो हो गया है इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो p का x कंपोनेंट वाला मैग्नीट्यूड 2 है और q का x कंपोनेंट वाला मैग्नीट्यूड 3 है। तो रिजल्टेंट है वो क्या है, px qx है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होंगी, देन py qy, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन pz qz, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3i प्लस 5j माइनस 6k। ठीक है, इस तरह से राइट करने के बाद इसके जो कंपोनेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस 3 5 जा 15, 4 6 जा, अब यहाँ पे माइनस लगा इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस 24, 15 प्लस 6 20 प्लस 15 प्लस 6 21, 21 में से 24 गया माइनस 3। तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q का आंसर होगा वो होगा माइनस 3। इसके अंदर कोई i j k कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q कितना होगा, माइनस 3 रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जांपल देख लिया, आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सुनने मिलेंगे। तो अगर हम लोगों को दो वेक्टर्स दिए हुए और उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोला है तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू px qx प्लस py qy प्लस pz qz। तो उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके उसकी एडिशन करनी है, फिर वो डिपेंड करेंगे उसकी साइन प्लस होगी तो प्लस ही रहने देंगे, माइनस होगी तो फिर नेगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया है माइनस 24, राइट। तो इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर प्रोडक्ट है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, राइट डाउन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इससे आगे राइट करो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the vector product of two vectors is a third vector, is a third vector whose magnitude is the product of magnitude of two vectors and
साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, SINE, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, full stop. Next line, the direction of resultant vector, the direction of resultant vector is perpendicular to plane containing plane containing two vectors given by right hand thumb rule. Next line, therefore vector R is equal to vector P cross vector Q, and vector R का magnitude which is equal to PQ sin theta. डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होता क्या है? लास्ट हम लोग ने स्केलर प्रोडक्ट देखे. वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई दो वेक्टर हम लोग को दिए हुए, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर P एंड वेक्टर Q, ये दो वेक्टर हम लोग को दिए हुए, ठीक है. तो इन दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल के अंदर होगा क्या? तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उसी के लाइन में नहीं होगा, वो कोई तीसरी लाइन के अंदर होगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या राइट करें? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर, वो कोई तीसरा वेक्टर होगा, ठीक है. और उस तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीसरे वेक्टर की वैल्यू नहीं, तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो उसका मैग्नीट्यूड होगा द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. वो जो दोनों वेक्टर्स हम लोग ने लिए P और Q, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उन दोनों के अंदर बनने वाले एंगल का साइन, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, राइट. तो ये है स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. अब वो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वो निकालेंगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल से, है ना. लास्ट टाइम हम लोग देखे थे किस तरह से डायरेक्शन निकालते. अगर दो वेक्टर हम लोग को दिए हुए, एक वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है. सपोज करो कि ये वेक्टर P दिया हुआ है, ये वेक्टर Q दिया हुआ है, और इन दोनों के अंदर एंगल बन रहा है थीटा. अब वो एंगल 90 डिग्री भी हो सकता, 70 डिग्री भी हो सकता, वो एंड सो ऑन, कुछ भी एंगल हो सकता. हम लोगों ने इजी करने के लिए लास्ट टाइम 90 डिग्री कंसीडर किए थे, ठीक है. तो उन दोनों के अंदर जो भी एंगल बन रहा है थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि उन दोनों वेक्टर के जो प्लेन हम लोग को मिल रहा है, अब वो दोनों वेक्टर इस प्लेन के अंदर है, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. अगर एक वेक्टर इधर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ है, तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो होगा वो तीसरा वेक्टर होगा. तो वो वेक्टर एक तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा या फिर नीचे होगा, ठीक है. अब वो डायरेक्शन अपवर्ड होंगी या डाउनवर्ड होगी, वो फाइंड करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं. अगर हम लोग को वेक्टर P क्रॉस Q लेना है, तो P क्रॉस Q लेने के लिए हम लोग P के ऊपर इसको होल्ड करेंगे और Q की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है. तो जो थंब की डायरेक्शन आएंगी वो रिजल्टेंट वेक्टर की होगी. अगर हम लोग को Q क्रॉस P लेना है, तो Q की तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, और P की तरफ फोल्ड करना है तो डायरेक्शन चेंज करके इस तरह से Q की तरफ उसको फोल्ड करेंगे. तो डायरेक्शन कहाँ पे मिली हम लोग को? डाउनवर्ड डायरेक्शन मिली. इसलिए वेक्टर P क्रॉस Q अपवर्ड गया है और Q क्रॉस C का गया है डाउनवर्ड गया है. अब ये जो दोनों रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग को मिले, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि P और Q का मैग्नीट्यूड सेम है. दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा. बट उनकी डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है. अब डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? द वेक्टर व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दे आर द इक्वल वेक्टर्स. बट यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसे हम लोग इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते. इसका क्या मतलब हुआ कि वेक्टर P क्रॉस Q अगर हम लोग ने लिए, तो वेक्टर P क्रॉस Q अगर लिए, तो इसको हम लोग Q क्रॉस P नहीं राइट कर सकते. ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, राइट है ना. ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे. ये दोनों इक्वल कब आएंगे? जब हम लोग Q क्रॉस P को P क्रॉस Q राइट करेंगे. और ये कब राइट होगा? जब हम लोग इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे. तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए P क्रॉस Q इक्वल होगा माइनस ऑफ
क्यू क्रॉस पी के। ये समझ में आया क्या? पी क्रॉस क्यू की वैल्यू ऊपर है और क्यू क्रॉस पी कहां पर है? अब अगर क्यू क्रॉस पी नीचे है, उसका अगर हमने निगेटिव लिख दिया तो ऑब्वियसली ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, हम लोग को जो है 4 इंटू 2 राइट करना है, तो ये तो मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल होंगे बट डायरेक्शन के अंदर इक्वल नहीं होंगे। तो डायरेक्शन के अंदर लगाने के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो एग्जांपल हम लोग 9 ले तो बेस्ट होगा। तो p क्रॉस q इज इक्वल टू माइनस q क्रॉस p, इस तरह से हम लोग राइट करेंगे। तो p क्रॉस q और q क्रॉस p ये दोनों सेम होंगे क्या? नहीं, ये दोनों सेम नहीं होंगे। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर वन, it does not obey commutative property. It does not obey commutative property. राइट डाउन, ये दोनों इक्वेशन राइट करो। वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q is not equal to vector q cross vector p. Therefore, vector p cross vector q is equal to negative of vector q cross vector p. Number 2, it obey distributive property. It obey distributive property. Write down vector p cross in bracket vector q plus r, vector q plus vector r is equal to vector p cross vector q plus vector p cross vector r. ठीक है, तो हमारे पास r की वैल्यू क्या है? पी क्यू साइन थीटा है। कितनी वैल्यू है? पी क्यू साइन थीटा। नंबर थर्ड, एस r इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा है। ठीक है, नंबर वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है, या फिर थीटा की वैल्यू है 180, तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू, और वैसी साइन 180 की वैल्यू 0 रहेंगे। अब साइन की वैल्यू 0 है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो ये साइन 0 हो गया, तो पी क्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 0। r कितना रहेगा? 0 रहेगा। इसका मतलब वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q ये भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सेकेंड, इफ दोनों के अंदर का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। तो 90 डिग्री एंगल के लिए जो r होगा वो कितना मिलेगा हम लोग को? साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा हम लोग को? ये ओनली पी क्यू मिलेगा। कितना मिलेगा? पी क्यू मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू पी क्यू रहेगा। राइट डाउन। अब अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर i और दूसरा यूनिट वेक्टर है वो भी i है, ठीक है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर, उसके अंदर एंगल कितना बनेगा? 0 एंगल बनेगा। और अगर एंगल 0 बन रहा है तो 0 एंगल के लिए रिजल्टेंट वेक्टर कितना रहेगा? 0 रहेगा। मतलब इधर i है और इधर ही i है, मतलब i क्रॉस i कितना रहेगा? 0 रहेगा। कितना रहेगा? 1 रहेगा कि 0 होगा? अगर वेक्टर p इधर की तरफ है, राइट, वेक्टर p की डायरेक्शन
ये है अलोंग द एक्स एक्सिस, और वेक्टर क्यू की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो वेक्टर पी और क्यू में कितना एंगल बन रहा है? जीरो एंगल बन रहा है। तो जीरो एंगल के लिए वेक्टर पी क्रॉस क्यू कितना रहेगा? कितना रहेगा? जीरो रहेगा। अब वेक्टर पी और क्यू इसको रिप्लेस करके हम लोग वहां पर अगर यूनिट वेक्टर ले ले, राइट, वेक्टर पी एक्स एक्सिस के अलोंग में तो वहां पर आ जाएगा उसका आई, और वेक्टर क्यू भी एक्स एक्सिस के अलोंग में तो वहां पर भी आ जाएगा आई। तो जैसे वेक्टर पी क्रॉस क्यू जीरो है तो वेक्टर आई क्रॉस आई कितना रहेगा? जीरो रहेगा। कितना रहेगा? कैसे क्या बनेगा बेटा? अच्छी बात है ना, क्वेश्चन पूछ रहा था कौन है बोले तो गदन दो। थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो वेक्टर पी क्रॉस क्यू, वेक्टर पी की डायरेक्शन और क्यू की डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन कैसी है? सेम है। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एंगल चाहिए, ठीक है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एंगल होगा तो उसको हम लोग को कर्ल करना है, और कर्ल करके रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा। अगर वेक्टर पी भी इधर ही है क्यू भी इधर ही है तो उसको हम लोग फोल्ड कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? ये वेक्टर अगर एक इधर की तरफ है एक इधर है तो हम लोग क्या करेंगे? पी पे रख के क्यू की तरफ फोल्ड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा। अगर वेक्टर पी भी इधर ही है और क्यू भी इधर है तो फोल्ड कैसे करेंगे? फोल्ड होगा क्या? नहीं होगा। अगर फोल्ड ही नहीं होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा क्या? तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? जीरो रहेगा। रिजल्टेंट वेक्टर कितना रहेगा? तो अगर एंगल जीरो है तो जीरो एंगल के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर भी कितना रहेगा? जीरो रहेगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर पी क्रॉस क्यू जीरो है और दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, तो वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर आई रहेगा और वेक्टर क्यू का यूनिट वेक्टर भी क्या रहेगा? आई ही होगा। तो आई क्रॉस आई, जैसे पी क्रॉस क्यू कितना है तो वैसे आई क्रॉस आई भी कितना होगा? जीरो रहेगा। यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलेंगे, राइट, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलेंगे। मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी दो तरीके हम लोग को देखे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के अंदर दो तरीके, और एक्चुअल में हमारे पास तीन है टोटल, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन विद नंबर, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन विद वेक्टर। अब वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के अंदर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो तरीके, एक स्केलर के साथ और एक वेक्टर के साथ। तो स्केलर के अंदर आई डॉट आई वन हम लोग को मिल गया, बट अगर वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगे तो आई क्रॉस आई कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। वैसे अगर आई क्रॉस आई जीरो है तो जे क्रॉस जे कितना रहेगा? जीरो रहेगा। के क्रॉस के कितना होगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो जैसे इसके अकॉर्डिंग therefore we can write here number 4 I cross I, J cross J and K cross K is equal to 0 रहेगा। ठीक है, यस, I cross I, J cross J, K cross K is equal to 0 रहेगा, है ना। I cross I, J cross J, K cross K कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये तो प्रॉब्लम इसके अंदर, ये तो आज समझ में आया था। अब हम लोग मेन पॉइंट है I क्रॉस J कितना होगा, J क्रॉस K कितना होगा, K क्रॉस I कितना होगा। अब ध्यान दो, राइटिंग बंद करो। ये एक्स एक्सिस है, यस और नो, और ये वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस तरफ वेक्टर पी है और वाई एक्सिस तरफ वेक्टर क्यू है, ठीक है, तो पी क्रॉस क्यू उसका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर होगी? ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर क्यू है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताओ कहां पर आएंगी? ये वेक्टर पी की तरफ रखे, वेक्टर पी की तरफ हाथ रखे, कहां पे फोल्ड करना है इसको? वेक्टर क्यू की तरफ। ऐसे फोल्ड होगा क्या? नहीं, तो ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां पर आया? आउटसाइड। और आउटसाइड कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो अगर हम लोग ने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग के अंदर हम लोग ने यूनिट वेक्टर आई कंसीडर किया और वाई एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? जे होगा। तो आई क्रॉस जे लिए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? के आएगा। कितना आएगा? जेड के अलोंग में यूनिट वेक्टर कौन सा है? के है ना, तो कौन सा आएगा? के आएगा। तो आई क्रॉस जे कितना रहेगा? के रहेगा। कितना रहेगा? और अगर जे क्रॉस आई लिए तो कहा जाएगा? ये नेगेटिव जेड एक्सिस तरफ जाएगा तो कितना आएगा? माइनस के आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग ने वाई एक्सिस तरफ वेक्टर पी लिए और जेड एक्सिस तरफ वेक्टर क्यू लिए तो पी क्रॉस क्यू कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस तरफ आएगा, तो जे क्रॉस के कितना आएगा? आई आएगा। और जे क्रॉस आई अगर ऐसे लिए तो किधर आ जाएंगे? माइनस आई। ठीक है, सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन में हम लोग ने वेक्टर पी लिए और इधर वेक्टर क्यू लिए, मतलब ये हो गया के और ये हो गया आई, तो आई क्रॉस जे कितना आएगा? सॉरी,
आई मतलब ये k क्रॉस i कितना आएगा, j आएगा, और अगर अपोजिटली है कितना आएगा, माइनस j आएगा। समझ में आया? तो सिंपल इसको राइट करने के लिए किस तरह से राइट करना है, i j k i, ठीक है, i क्रॉस j, i क्रॉस j, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, एंड k क्रॉस i j, तो k क्रॉस j इज इक्वल टू i। अब अगर रिवर्स गए हम लोग, k क्रॉस j, रिवर्स जा रहे हैं ना, तो क्या आएगा, माइनस i, j क्रॉस i, j क्रॉस i माइनस k, और i क्रॉस k, तो i क्रॉस k माइनस j। समझ में आया कि ये, ठीक है, ये बना लेना अगर याद नहीं रहा तो। और इस डायरेक्शन i j k की डायरेक्शन होनी चाहिए, i j k, अगर इस डायरेक्शन में गए तो अगला वेक्टर आएगा प्लस के अंदर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में गए तो भी अगला ही वेक्टर आएगा बट माइनस के अंदर आएगा, ठीक है, राइट डाउन। k क्रॉस i इज इक्वल टू j, i j k k क्रॉस i इज इक्वल टू j, राइट डाउन। पेपर के अंदर अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछिए व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो सिर्फ वो रहेगा 1 मार्क्स के लिए, या फिर हार्डली अगर हुआ तो 2 मार्क्स के लिए, अगर हम लोग को ये डायग्राम्स बनाने के लिए बोला है तो, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए अगर बोला है तो 2 मार्क्स के लिए रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बोला है तो 3 मार्क्स के लिए रहेगा। बट ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये डेरिवेशन पेपर में ना ही है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है जो समझ में नहीं आते, बट अगर ध्यान से करेंगे तो समझ में भी आ जाते। तो स्केलर प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी आती है मोस्ट ऑफ, और इसके चांसेस उससे कम है बट इसके भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर whose magnitude is the product of two vectors and the sign of the angle between them. The direction of resultant vector is plane containing the two vector and which is find by the right hand thumb rule. इसके बाद डायग्राम इस दोनों ड्रॉ करनी है, कोई एक नहीं ड्रॉ करेंगे इसमें से। कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे नंबर 1 ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉपी नहीं करेगा, दैट मींस वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज नॉट इक्वल टू द वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p। सेकंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा, दैट मींस वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q प्लस वेक्टर p क्रॉस वेक्टर r। नंबर थर्ड, अगर हम लोग ने एंगल कंसीडर किए तो अगर एंगल 0 या फिर 180 डिग्री बन रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना होगा, 0 रहेगा, और अगर इसके अंदर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, व्हिच इज pq। इसी के बेसिस के ऊपर से हम लोग ने फाइंड करें i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i एंड k क्रॉस i इज इक्वल टू j। अगर रिवर्स गए तो फिर हम लोग को नेगेटिव मिलते जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, वैसे इसको भी मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन निकाल लें, ठीक है। राइट डाउन, क्वेश्चन राइट करो एक। derive an expression for cross product of two vectors and express it in determinant form. ठीक है।
अब ये डेरिवेशन ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएंगे बेटा। तो वेक्टर पी हम लोगों ने कंसीडर किए आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड। वेक्टर क्यू कंसीडर किए आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू, इसे राइट करेंगे आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड विथ यूनिट वेक्टर्स क्रॉस ऑफ आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये जो दिया है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, इसको हम लोग डॉट या फिर क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है, तो सिमिलर हम लोग वही पैटर्न यूज करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम यूज किया था। पहले आई की वैल्यू को इन तीनों से मल्टीप्लाई, मतलब इन तीनों से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसको इन तीनों के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसके बाद इन तीनों का इससे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सिमिलरली we can write here which is equal to I px cross of ये क्वांटिटी which is I qx plus j qy plus k qz, राइट। सिमिलरली आगे क्या है, प्लस है इसलिए हम लोग प्लस साइन लगाएंगे, j py क्रॉस ऑफ I qx प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड, ये क्यू है, प्लस के पी जेड क्रॉस ऑफ आई क्यू एक्स प्लस जे क्यू वाई प्लस के क्यू जेड। या तो समझ में आ गया, ऐसा कोई नहीं समझ में नहीं आया जिसके ध्यान है। सिंपल हम लोगों ने क्या किए, दोनों वेक्टर कंसीडर किए, उसके स्केलर कंपोनेंट के अंदर और उस स्केलर कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन किए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लिए, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसको हम लोगों ने सेपरेटली राइट कर लिया। अब सेपरेटली राइट करने के बाद हम सभी को क्या करेंगे, इन सभी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। देयरफॉर वी कैन राइट हियर व्हिच इज इक्वल टू दैट, नाउ I क्रॉस I इनटू px qx। ठीक है, इस तरह से राइट कर, बाद में वो प्लस वन होगा माइनस वन होगा, बाद में देखते हैं हम लोग जीरो होगा क्या नहीं होगा, पहले हम लोग उसको राइट कर लेते हैं। तो क्या है, आई क्रॉस आई, तो ये हो गया आई क्रॉस आई पी एक्स क्यू एक्स प्लस आई क्रॉस जे पी एक्स क्यू वाई प्लस आई क्रॉस के पी एक्स क्यू जेड। ठीक है, इसके बाद प्लस की साइन है, देन जे के बाद जे क्रॉस आई पी वाई क्यू एक्स प्लस जे क्रॉस जे पी वाई क्यू वाई प्लस जे क्रॉस के पी वाई क्यू जेड प्लस, नाउ अब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो के क्रॉस आई पी जेड क्यू एक्स प्लस के क्रॉस जे पी जेड क्यू वाई प्लस के क्रॉस के पी जेड क्यू जेड। ये समझ में आया, याद रखिए, राइटिंग अभी नहीं करना है, सिर्फ समझ में पहले, ज्यादा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाली क्वांटिटी जो हम लोग राइट करें, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के जो भी है। तो अगर आई क्रॉस ए जे क्रॉस जे के क्रॉस के हुआ तो अभी क्या राइट करेंगे, जीरो राइट करेंगे, और फिर आई क्रॉस जे हुआ तो उसके अकॉर्डिंग, और के क्रॉस जे हुआ तो उसके अकॉर्डिंग राइट करना है। आई क्रॉस है जीरो बन गया, आई क्रॉस जे ये क्या बन गया, के बन गया, आई क्रॉस के माइनस जे, तो ये बन जाएगा माइनस जे। ठीक है, जे क्रॉस आई माइनस के, तो ये बन जाएगा माइनस के, जे क्रॉस जे
ये बन जाएगा 0, जे क्रॉस के ये बन जाएगा आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे बन जाएगा, तो ये बन गया जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज माइनस आई एंड के क्रॉस के इज 0। अगर ये डेरिवेशन पेपर में आई तो ये राइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो मैंने बताया था आई जे के ये राइट कर लो बस, वो भी वहां पे राइट करने की जरूरत नहीं, बैक साइड राइट करें तो भी चलेगा। तो इस सीक्वेंस में देखना, अब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस आया है तो सिंपल वापस 0 0 0 राइट कर देंगे। और अगर सीक्वेंस ये आई के बाद जे आ रहा है तो के राइट करो, या फिर के बाद जे आ रहा है तो माइनस आई राइट करो, ये राइट करना है, ठीक है। पेपर के अंदर हम लोग को ये राइट नहीं करना है, ये हम लोगों ने सिर्फ कंसीडर किया, राइट नाउ। अब जहां पर जो भी क्वांटिटी आई है वो क्वांटिटी कंसीडर करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ which is equal to आई क्रॉस आई कितना हो गया, तो 0 प्लस आगे ये क्या बन गया, के बन गया, ये हो गया के, ये के बना है, आगे क्या है पी एक्स क्यू वाई भी तो है, ये कौन राइट करेगा, पी एक्स क्यू वाई। अब यहां पर क्या है, ये माइनस जे बना है, माइनस जे आगे पी एक्स क्यू जेड, ये हो गया पी एक्स क्यू जेड, ठीक है। आगे ये क्या है माइनस के, यहाँ पे राइट कर लेंगे माइनस के, यहाँ पे क्या बचा पी वाई क्यू एक्स, देयरफॉर पी वाई क्यू एक्स, आगे 0 हो गया प्लस 0, ये है प्लस के अंदर तो प्लस आई इन ब्रैकेट पी वाई क्यू जेड, ठीक है। यहां पर देखें तो ये क्या है प्लस जे, ये हो गया प्लस जे इन ब्रैकेट क्या बचा पी जेड क्यू एक्स, ये बना माइनस आई, अंदर क्या बचा है पी जेड क्यू वाई एंड प्लस 0, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग जो आई वाली क्वांटिटी उसको साथ में राइट करेंगे, जे वाली क्वांटिटी साथ में राइट करेंगे और के वाली क्वांटिटी साथ में राइट करेंगे, ठीक है। नो अब यहां पर आई का पर दिया हुआ है, ये आई यहां पर है और यहां पर आई, ठीक है। तो ये आई प्लस में है, ये आई माइनस में, प्लस माइनस कैसे कैंसिल नहीं होता, कैंसिल कब होगा जब इसके मल्टीप्लिकेशन भी सेम होंगे तब कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहां से आई और यहां पर आई, तो ये आई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा पी वाई क्यू जेड एंड पी जेड क्यू वाई, नाउ व्हिच इज राइट हियर, आई कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, ठीक है। नाउ इसके बाद यहां पर जे और यहां पर जे, तो ये जे हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो प्लस जे कॉमन ले लिए, यहां पर क्या बचा है पी जेड क्यू एक्स और ये पी एक्स क्यू जेड, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड। इसके बाद के प्लस में और माइनस में के प्लस के अंदर इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा पी एक्स क्यू वाई और पी वाई क्यू एक्स, तो प्लस के कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, उसको बाद में कर दे एडजस्ट पी वाई क्यू एक्स, या तो समझ में आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी वैल्यूज है वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर दिए, ये जो बिग के अंदर लिखा है ये राइट नहीं करना है, इसे समझने के लिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये कंसीडर करके ये वैल्यू राइट करें। अब ये वैल्यू राइट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है एक्सप्रेस इट इन डिटरमिनेंट फॉर्म, क्या बोला है एक्सप्रेस इट इन डिटरमिनेंट फॉर्म। अब एक्चुअल में डिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या है वो देख लो, इस तरीके से दो लाइन बनानी है, इसके अंदर 3 रोज होंगे, पहली रो के अंदर होगा आई, दूसरी रो में जे, तीसरी में के, और नीचे की जो दोनों रोज है उसके अंदर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होंगे, जैसे वेक्टर पी के कंपोनेंट कौन कौन से है पी एक्स पी वाई पी जेड है, और वेक्टर क्यू के कंपोनेंट कौन कौन से है क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड हो। यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड और यहाँ पे राइट करेंगे क्यू एक्स क्यू वाई
क्यू सेट। समझ में आया किस तरह से राइट करें? ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, जब मैथ के अंदर आएगा तो तुम लोग को और इजी लगेगा। अभी सिर्फ हम लोग ये इंट्रोडक्शन इसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो दो लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइन के अंदर पहले हम लोग यूनिट वेक्टर्स राइट कर लेंगे। यूनिट वेक्टर राइट करने के बाद सेकंड लाइन के अंदर वेक्टर p के कंपोनेंट और थर्ड लाइन के अंदर वेक्टर q के कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके बाद इसे सॉल्व किस तरह से करते हैं? तो विच इज इक्वल टू दी, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे i। क्या कंसीडर करना है? i कंसीडर करने के बाद, अब i कंसीडर कर लिए तो i कंसीडर करने के बाद i वाला कॉलम और i वाली रो इसे छोड़ देना है। ठीक है, इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसे छोड़ने के बाद जो बचा है, मतलब py qz बचा है और qy qz बचा है, तो इन दोनों का क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। py को qz के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और pz को qy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए? i कंसीडर किए, i कंसीडर किए। i कंसीडर करने के बाद i का कॉलम और i की रो इसे छोड़ दिए। उसके बाद 4 वैल्यूज बची, तो उन चारों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नो, वी कैन राइट हियर py qz एंड pz qy। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो उन दोनों के इन बिटवीन में माइनस की साइन लगाएंगे। कौन सी साइन लगाना है? माइनस की साइन लगाना है। ये समझ में आ गया? सिमिलरली अब अगली क्वांटिटी क्या है? j है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे माइनस j। क्या राइट करेंगे? माइनस j राइट करना है। ठीक है, यस व्हाटएवर, माइनस j राइट करेंगे या फिर प्लस भी कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर हम लोगों ने प्लस कंसीडर किया तो फिर इसकी जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगी, तो माइनस ही कंसीडर करो, तो माइनस कंसीडर किया। ठीक है, तो माइनस कंसीडर करने के बाद अब j वाला कॉलम और j वाली रो इसे लीव करना है। अब उस छोड़ने के बाद क्या बचा है? px pz और qx qz। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, px qz और pz qx। तो ब्रैकेट के अंदर px qz माइनस px qz एंड pz qx। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने i कंसीडर किए, वो प्लस में था, फिर बाद में j कंसीडर किए, वो माइनस में था, आगे हम लोग k कंसीडर करेंगे लेकिन वो प्लस में होगा, मतलब प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब k का कॉलम और k की रो इसे छोड़ देना है, जो बच रहा है उसे राइट करेंगे। तो px qy, तो px qy माइनस py qx। समझ में आया? इस तरह से राइट करें। नो, अब अगर यहां से हम लोगों ने क्या किया? माइनस साइन को कॉमन निकाले। किसे कॉमन निकाले? माइनस साइन को। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस। और यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ से माइनस निकालेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन बनेगी i एज इट इज, मतलब सारी क्वांटिटी एज इट इज होंगी, माइनस pz qy, यहाँ पे प्लस j हो जाएगा और ये हो जाएगा pz qx माइनस px qz प्लस k एज इट इज px qy माइनस py qx। So this is equation number 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन अगर हम लोग देखें, ये वाली इक्वेशन, और ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल i रिप्लेस i, px qz मतलब py qz माइनस pz qy प्लस j pz qx माइनस px qz प्लस k px qy माइनस py qz qx एंड py qx। दोनों सेम है, दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, नाउ इसे हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों कैसी है? सेम है। तो दोनों इक्वेशन सेम है। और इक्वेशन 1 का अगर हम लोग ने ये साइड देखे तो ये क्या है? वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। और इक्वेशन 2 का LHS देखे तो क्या है? डिटरमिनेंट फॉर्म है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q
is determinant of I, J, K, Px, Py, Pz and Qx, Qy, Qz। यही हम लोग को प्रूव करना था, ये वाली गल। एक्सप्रेस द वेक्टर फॉर्म इन डिटरमिनेंट फॉर्म, एक्सप्रेस द वेक्टर क्वांटिटी इन द डिटरमिनेंट फॉर्म, इसको हम लोग को डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर राइट करना था। ठीक है, राइट डाउन। अब अगला पॉइंट अपना है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम दो वेक्टर से जो बन रहा है तो उन दोनों वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे दो वेक्टर लिए, जिस वेक्टर ओ ए जो कि वेक्टर पी है, ओ बी जो कि वेक्टर क्यू है। ठीक है, तो इससे एक पैरेललोग्राम हम लोग ने बनाया। इसके बाद बी सी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए ओ ए के ऊपर जो कि हम लोग को हाइट देगा पैरेललोग्राम की, और फिर हम लोग इसका पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। जो भी उसका बेस होगा उस बेस की वैल्यू मल्टीप्लाई में जो भी उसकी हाइट होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। देखो वी कैन राइट हियर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब बेस तो हम लोग यहाँ पे मिल गया विच इज ओ ए, तो इसका बेस मिल गया। अब बचा क्या, इसकी हाइट। तो बीसी जो इसकी हाइट है ये हम लोग यहाँ पे पता नहीं है कितनी है, तो बीसी फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग को पता है कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के अंदर एंगल बन रहा है थीटा, थीटा की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हम लोग को पता है। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लेंगे जिसके अंदर हम लोग को अपोजिट साइन मिलेगी। ठीक है, तो वो रहेंगी साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन hypotenuse, therefore we can write here in figure, so this is equation number 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। इन फिगर के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और अपोजिट क्या है बी सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और अपोजिट हाइपोटेनस क्या अपना विच इज ओ बी। तो बी सी एज इट इज, और ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है विच इज क्यू, देयरफॉर बी सी कितना मिलेगा हम लोग को, बी सी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो ये हम लोगों को इसकी हाइट मिल गई। अब ये हाइट की वैल्यू और बेस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट अप करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस कितना अपने पास विच इज ओ ए, और ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है पी, तो ये बन गया पी इनटू हाइट बी सी, और बी सी कितना है क्यू साइन थीटा, तो ये बन गया क्यू साइन थीटा। और अगर दो वेक्टर है वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग ने लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट कोई तीसरा वेक्टर होगा, बट उस तीसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उन दोनों के अंदर बनने वाले एंगल के साइन थीटा के इक्वल में होगा। तो वही हम लोग को यहाँ पे मिला विच इज पी क्यू साइन थीटा, एंड पी क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यहाँ पे हम लोगों ने पी लिए इसलिए वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब जो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उस क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल में होगा। तो ये हम लोग को मिल गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो ट्राइंगल का ये ट्राइंगल बन गया राइट ओ ए बी। अब इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, जो भी इसके अंदर हम लोगों ने रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कंसिडर किए उसका हाफ ले लेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। तो सिमिलर इसका भी अगर हम लोगों ने हाफ ले लिया तो हम लोग को इसका एरिया मिल जाएगा। तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर हम लोग को ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to half of magnitude of cross product of P and Q। तो P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट का जो है उसके मैग्नीट्यूड का हाफ रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आता कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो फाइंड करो।
हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, मतलब हम लोग को दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। और अगर पैरेललोग्राम का पूछा है तो पैरेललोग्राम के लिए वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू करेंगे, बस सिर्फ इतना ही करना है, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे वहां पर, उसका हम लोगों को एरिया इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो इस मैथमेटिकल मेथड का जो फर्स्ट पार्ट है ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये वाला पार्ट स्केलर वेक्टर वाले पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब बचा है अपना कैलकुलस। अब कैलकुलस के अंदर दो कैलकुलस है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, और एक है इंटीग्रल कैलकुलस जिसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हम लोग को देखना है, वो हम लोग करके देखेंगे।